अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है। वही है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का 2 दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका एगो दिखाने वाला था। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। इतना डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहां से आया? लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं है भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी 5 साल में। भाई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया, और देखिए हम ये काम किए, ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दी। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब बही खाता सब साफ है, खाली है बही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चिता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे। टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। एक एक दरवाजे तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको? तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो तो हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है, उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया।